तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय जवान जय किसान जय जवान जय नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज इस अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस के आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस की जो ये खुशियाँ मना रहा है, इसका मूल उन परिवारों को, उन शहीदों को और उन स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है, उसका श्रेय जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और हमें ये अवसर प्रदान किया कि आज हम एक साथ मिल करके गली, रोड, चौक, चौराहे पर जहाँ भी है अपनी खुशियाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो इसे संभाल करके रखना हमारी आगामी पीढ़ी को, जैसे हम अपनी और सारी विरासतें हस्तांतरित करते रहते हैं, घर, मकान, जमीन, जायदाद, उसी तरह से ये हमारी एक विरासत है स्वतंत्रता दिवस। इसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, जो मौजूदा पीढ़ी हमारी नौजवान पीढ़ी है, उन सबको जो है हम एक दूसरे से हस्तांतरित करते रहेंगे, तभी इसकी कीमत जो है हमारे आने वाली पीढ़ी को, नौजवान पीढ़ी को, उन्हें मालूम पड़ेगी कि हाँ, हमारे बाप दादा ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे शहीदों सिपाहियों ने कितना बलिदान दिया, जिसके उपलक्ष्य में हमें ये स्वतंत्रता मिली है। तो इसकी कीमत हमें अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी, जब ही उनको मालूम पड़ेगा कि नहीं, हाँ, इसकी अहमियत क्या है हमारे जीवन में, हमारे बाप दादा परदादा के जीवन में इसकी क्या अहमियत थी। हमें याद है जब हम लोग बचपन में थे गाँव में, तो उस समय इतना ताम झाम से नहीं मनाया जाता था, फिर भी हम लोगों की सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती थी। 10-20 गांव हम लोग घूमकर आते थे स्कूल पर, और जिस भी गांव में हम लोग जाते थे तो जिसके घर में जो भी होता था, कोई गुड़ से, कोई चने से, कोई किसी तरह से, कोई मिठाई से, जो संपन्न लोग होते थे वो लड्डू मंगा करके रखते थे स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कि आज बच्चे हमारे दरवाजे पर आएंगे, पूरा स्कूल हमारे दरवाजे पर आएगा। उसमें अमीर, गरीब, छोटे बड़े, ऊंच नीच सभी के बच्चे होते थे। तो वो एक जज्बा पैदा होता था, क्योंकि स्वतंत्रता उस समय नई नई मिली हुई थी। सबको उस जनरेशन को मालूम था कि नहीं, हाँ, हमारे बाप दादा ने क्या किया। हमारे पिताजी ने हमें 2-4 संस्मरण ऐसे सुनाए, जब उनकी 12-13 साल की उम्र नहीं होगी, उस समय गदर की बात उन्होंने हमसे कुछ शेयर किया था कि किस तरह से हमारे यहाँ का थाना जलाया गया था, तहसील जलाई गई थी उस स्वतंत्रता आंदोलन में। और वो महज 10-12 साल के बच्चे थे, और उन्होंने अपने चाचा से पूछा था कि ये क्यों ऐसा जलाना, तोड़ फोड़, ये सब क्यों हो रहा था दादा। तो उन्होंने बताया था कि ये गदर हुआ है। गदर का अर्थ भी उन्हें नहीं मालूम था, हालांकि वो बच्चे थे और वो अनपढ़ थे, पर वो सुनते थे कि नहीं, गदर का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने उन्हें सुनाया था, उन्होंने हमें सुनाया। तो इस तरह हम भी अपनी आगामी पीढ़ी को इस बात को सुना करके, उन्हें बता करके इस चीज को हस्तांतरित करते रहेंगे, तभी इसकी कीमत हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को इन सब की अहमियत मालूम पड़ेगी कि नहीं, हाँ, लाखों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया, उसमें ना कोई छोटा था, ना बड़ा था, ना ऊंच था, ना नीच था, ना कोई जात बिरादरी की कोई बात थी। सिर्फ एक जज्बा था, सिर्फ एक जज्बा था कि हम कब आजाद हो जाएंगे इस गुलामी की बेड़ी से। कितने लोगों ने अपने बलिदान दिया और कितने लोगों ने क्या क्या मुसीबतें सही हैं उस दौर को, और आप लिखे हुए कागज पर जब आप पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने इतनी यातनाएं सही पर उनका हौसला नहीं टूटा। तो आज हमें भी उस चीज को, हमारे इतिहास में जो गलत चीजें लिखी गई, जो दोहराई गई, जो जानबूझ करके गलत चीजों को जो प्रोत्साहन दिया गया, बताया गया, उन्हें हमको खुरच करके, ढूंढ करके निकालना होगा, और उन्हें निकाल करके उन्हें फेंकना होगा। हमें अपने बच्चों को अपना गौरवमय इतिहास जो है बताने के लिए, उन्हें समझाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों,
ये पढ़े लिखे होने से अनपढ़ होने से कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया ना अपने दादाजी का किस्सा, तो ये सारी चीजें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, पढ़े और अनपढ़ से कोई मतलब नहीं होता, ये जज्बा होता है। कितने लोगों ने आज जिनका इतिहास में नाम नहीं है, स्वतंत्रता सेनानियों में नाम नहीं है, जो पढ़े लिखे थे उनकी अहमियत जिन्होंने समझा, उन्होंने जाकर के अपना नाम, उनका तहसील के रिकॉर्ड में नाम हुआ, थाने के रिकॉर्ड में नाम हुआ, इसलिए उन्हें बाद में स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन मिली। पर कुछ लोग ऐसे थे जो इस चीज को नहीं जानते थे कि नहीं, हाँ इतिहास में या रजिस्टर में, सरकार के रजिस्टर में मेरा नाम होगा तो मेरी आने वाली पीढ़ी मुझे बोलेगी कि मैं फलाने स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं या पोता हूं। तो कुछ लोग ऐसे थे, हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे रहे जो गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गए, पर उनके त्याग और बलिदान को हम छोटा करके नहीं आंक सकते। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जैसे हम अपने बच्चों को और शिक्षा दे रहे हैं, सारी शिक्षाएं हम देने में कोई कोताही नहीं कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे गौरवान्वित इतिहास को भी बताने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि देखो हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे महापुरुष रहे हैं, ऐसे ऐसे वीर रहे हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज किया। आज हम सिमटते सिमटते कहां तक चले आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए दरियादिली दिखाने की वजह से। हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं जमीन हड़पने के लिए, हमारा जैसे चीन है, पाकिस्तान है, वो क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, पर नहीं, हमने दरियादिली दिखाते दिखाते आज हम सिमट गए हैं। 130 करोड़ की आबादी, कुछ दिन के बाद हमें ऐसा हो जाएगा ना कि हाँ रहने के लिए हमें भी जगह नहीं मिलेगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें चाइना शरण नहीं देगा, हमें पाकिस्तान शरण नहीं देगा। तो इसलिए इस अहमियत को हमारे हर बच्चे के अंदर उस जज्बे को पैदा करना होगा कि जैसे और विदेशों में है, इजराइल है, दूसरे ऐसे देश हैं जहाँ एक छोटा सा बच्चा और एक 100 साल का बुजुर्ग भी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही समझता है, सिविलियन वो बाद में होता है। तो ये जज्बा हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर बच्चे के अंदर होना चाहिए कि हमारी मातृभूमि, हमारे मादरे वतन को किसी प्रकार की अगर आंच या खरोच आती है तो वो हमारे सीने पे लगती है, ना कि वो भारत एक सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, और ना है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने कहा जननी जन्मभूमि से स्वर्गात् अभिगरीयसी, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। यहाँ इस धरती पर जन्म लेने के लिए देवताओं को भी तप करना पड़ा, तपस्या करना पड़ा, वो तरसते हैं इस धरती पर जन्म लेने के लिए, क्योंकि जो चीज यहाँ पर है वो दुनिया के और किसी कोने में नहीं है। न ऐसा मौसम है, न ऐसा खान पान है, न ऐसा रहन सहन, न ऐसा पहनावा है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन और ऐसा मल्टी कलर कल्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम इस मातृभूमि में, इस जन्मभूमि में पैदा हुए। आज मेरे चैनल के माध्यम से मैंने एक उद्घोष शुरू किया हूं, जैसे कि मैं कभी भी अगर न्यूज बनाने जाता हूं तो न्यूज बनाने से पहले मैं बोलता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि नमस्कार मैं सबसे करता हूं, जय हिंद मैं पूरे भारत के साथ बोलता हूं, और वंदे मातरम मैं इसलिए बोलता हूं कि ये मेरी मातृभूमि है, मैं इसकी वंदना करता हूं। तो आप अपनी माँ की वंदना करें, अपने माँ को अपने दिल में आप रखें, माँ से बढ़कर कोई नहीं है, माँ के कदमों में जन्नत होती है। तो ये भी विवाद का विषय नहीं होना चाहिए कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हमारे बहुत से मुसलमान भाई हैं जो बोलते हैं वंदे मातरम, मैं बोलता हूं नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम, तो वो भी बोलते हैं नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। तो उन्हें उसका मतलब समझ में आता है। कुछ संकीर्ण लोगों की मानसिकता को लेकर के अगर हम चलेंगे तो हमारे अंदर विघटन पैदा होगा और उसका फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। और इस ताक में बहुत सारे देश और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि भारत किसी भी तरह कमजोर पड़े और हम उसकी कमजोरी का फायदा उठाएं। और ये बात सिर्फ देशों पे ही लागू नहीं होती, आपके पड़ोस में भी लागू होती है। आपका भी पड़ोसी कोई होगा तो आपसे भी ये थोड़ी सी चलन रखता होगा कि ये कहीं कमजोर पड़े तो मैं थोड़ा भारी हो जाऊं, इसको मान सम्मान ज्यादा मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है। तो हर आदमी को अपने कर्म का फल मिलता है, उसी तरह हर देश को। आज भारत का नाम जिस तरह से पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जा रहा है, वो देख करके बहुत सारे विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें जलन की भावना उत्पन्न हो गई। वो सोचते हैं कि भारत इसी तरह अगर तरक्की करता रहा तो चंद सालों में हम विश्व गुरु बनेंगे। जैसा कि बड़े बड़े दुनिया के भविष्यवेत्ताओं ने कहा है कि भारत शीघ्र ही विश्व गुरु बनेगा। अर्थशास्त्रियों ने यह भविष्यवाणी कर दिया है कि भारत शीघ्र ही विश्व गुरु बनेगा। जब दुनिया की सारी इकोनॉमी जो ध्वस्त हो जाएगी उस समय सिर्फ और सिर्फ भारत होगा जो दुनिया को सपोर्ट करने के लिए। आज हमने सब किया है। तो
ये हमारे लोगों की, जब पूरी दुनिया दिवालिया हो गई थी उस समय भी हम लोग जो है सक्षम थे पूरी दुनिया को नेतृत्व करने के लिए। आज भी वैसी ही हालत है, उससे भी विषम परिस्थिति होने वाली है। तो दुनिया में ये सोच करके मत घबराइए कि बहुत मंदी चल रही है, मंदी पूरी दुनिया में चल रही है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें थोड़े से अपने खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी, अड़ोस पड़ोस हो चाहे जहां भी हो, अपने घर से परिवार से लेकर के देश समाज के हर खर्च में थोड़ी सी कटौती करनी पड़ेगी, तभी जा करके हम इस अकाल जैसी स्थिति में अपने आप को बचा करके रख पाएंगे। जैसा कि कोरोना में हुआ था, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, 2 आदमी एक साथ खड़े होने में डरते थे, लोग बिल्डिंग की सीढ़ियां लिफ्ट में जाने से डरते थे, 2-2 4-4 किलोमीटर तक सूनी सड़कें होती थी। आप लोग घर में रहे होंगे या रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप या अपने परिवार के साथ रहे होंगे। हमने तो 24 घंटा का जब लॉकडाउन होता था, ब्लैक आउट होता था, उस टाइम पर भी हमने निकल करके देखा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है। तो पुलिस प्रशासन से लेकर के सभी लोग जो है सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं कि मीडिया हमको खबर देगी, मीडिया हमको बताएगी, और हमने उस कोरोना काल में कभी भी अपने घर में अकेले रह करके नहीं गुजारा। यहाँ तक कि हमारे सोसाइटी के, हमारी बिल्डिंग के लोग कहते थे कि अगर हमारी बिल्डिंग में कोरोना आया तो किशोर की वजह से आएगा, पर हमने बोला भाई हमें जो जिम्मेदारी मिली है, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी है, मैं उसका निर्वाह कर रहा हूँ। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है, जो होना होगा होगा। मेरे रहने ना रहने से दुनिया रुकने वाली नहीं है। तो मेरा जो कर्म है, जो मेरा फर्ज है, इसलिए मैं बाहर निकलता हूँ। लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए लोग तरह तरह के चला रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं, तो इसमें अगर मैं जो कर सकता हूं वो तो करूं। समाज में कौन क्या कर रहा है वो तो मैं दिखा सकता हूं। इसलिए मैंने बांद्रा से लेकर के विरार तक मैं कभी भी अपने घर में नहीं बैठा, और जब मैं बाइक लेकर के निकलता था तो 1-1, 2-2 किलोमीटर तक शायद ही कोई इमरजेंसी वाला या मेडिकल वाला या राशन वाला या इस तरह का कोई आदमी बाइक से या 4 व्हीलर से दिखाई देता था जिसकी गाड़ी पर स्टिकर लगा होता था इमरजेंसी का। और पुलिस वालों को कहीं कहीं बेचारे ऐसी जगह पर फंसे हुए थे जहां पर उनको पानी भी नहीं मिलता था, हाईवे पर, अलग अलग चौराहों पर। तो जब हम उनसे रुक करके हाल चाल पूछते थे तो वो बोलते थे सर क्या करें, हम यहाँ पर पानी भी नहीं। तो हमारे बैग में अगर 1-2 बोतल पानी होता था तो मैं उनको पानी देके निकलता था कि सर आप पानी पीजिए, हम तो और पैसे ले लेंगे। तो ये हालत हमारे देश ने, हमारे समाज ने देखा है, और ये हमारी एकता का एक रिजल्ट था, उसका परिणाम था, जो आज हम सब यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद अब उस महामारी के ऊपर अगर हमने विजय पा लिया तो हम दुनिया की किसी भी आफत के ऊपर हम अपने आप को विजयी घोषित कर सकते हैं। तो यही सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। को आपने याद किया, बुलाया आपके इस प्रांगण में। गाँव कंपाउंड के लोग बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से तो एकदम दूर दूर तक काफी अच्छा माहौल बना हुआ है। आज स्वतंत्रता दिवस का जो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग सब लोग एक साथ में मिल करके आज का ये दिन भगवान शुभ करे, सबके लिए अच्छा हो। तो अजीत जी आप कुछ बोलिए। आजादी का अमृत महोत्सव जो है आज मनाई जा रही है, इस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को रखा गया है। हर वर्ष हम लोग करते हैं, 15 अगस्त हम लोग करते हैं, और इस बार भी रखा हुआ है ताकि जितने भी हमारे समाज है, यहाँ के लोग हैं, रहवासी, सब लोग के साथ में जो आजादी का अमृत महोत्सव है इसको अच्छे से मनाया जाए, अच्छे से दिल से मनाया जाए, इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया। हमारे सभी भाई लोग आए हैं, मैं सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आए हैं और ठंडा वाला का प्रोग्राम अभी करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा अपना जो भी है मन की बात करेंगे, जो भी है ना। आपने ऐसे माहौल में हम लोगों को सबको बुलाया, बहुत अच्छा। सब लोग झंडा वंदन के लिए आ जाइए, आगे आ जाइए। एक प्रोग्राम आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमको कहीं नहीं जाना है, आपको तो यहाँ ही रहना है। आज बहुत जल्दी नहीं करना है, आराम से करते रहिए। आज हमारे अंधेरी क्षेत्र के डॉक्टर संजय दुबे सर जी के हाथों से ध्वजारोहण जो झंडा वंदन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सभी के प्यारे रहवासियों के प्यारे, इस क्षेत्र के प्यारे हमारे डॉक्टर संजय दुबे जी भैया के हाथों से इस झंडा वंदन का ध्वजारोहण किया जा रहा है। आप लोगों का आप लोगों का स्वागत करिए स्वागत करिए डॉक्टर संजय दुबे जी।
अंधेरी के ही रहवासी हैं और हमारे आसपास ही यहाँ ही जौड़े कंपाउंड अंधेरी के आसपास ही समझिए रहते हैं और उनका क्लिनिक वगैरह जो भी है आवाज उनको इनवाइट किया। सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग खुशी खुशी तालियां बजाइए। गा रहे हैं, नारियल फोड़ेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। डॉक्टर संजय दुबे जी का स्वागत। अजीत विश्वकर्मा जी कई तालियों से स्वागत कीजिए। नीरज सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं आज के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, आजादी के जो है अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे सर का धन्यवाद कहना चाहूँगा इसके लिए। मैं इसमें खास करके दुबे सर के लिए स्पेशली कहना चाहता हूँ। 2 साल के दौरान इन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली हुई थी और इनसे हम लोग को काम करने की एक सीख मिलती है जो सुबह 10:30-11 बजे से अपना काम शुरू करके और लगातार 12 बजे रात तक लगातार काम करते रहते हैं। तो इस चीज से हम लोग को सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दुबे सर थैंक यू। आप लोगों ने जो मुझे यहाँ पर बुला करके सम्मान किया है उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और जिंदगी में आगे भी अगर मौका मिला निरंतर काम करने का तो इसी तरह काम करके आप लोगों की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत विश्वकर्मा जी स्वागत कर रहे हैं एक किशोर कुमार यादव जी का जो एक न्यूज चैनल है 18 न्यूज करके, उस चैनल से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका बहुत सारा प्रोग्राम हम देखते हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं अजीत विश्वकर्मा जी। और अजीत जी के काफी प्रिय, काफी घनिष्ठ दोस्तों मित्रों में से, करीबियों में से हैं। बहुत अच्छे इनकी घनिष्ठता है। और किशोर यादव जी का स्वागत, अजीत विश्वकर्मा जी का, मैडम जसवंती जी का स्वागत शीला विश्वकर्मा जी कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, देखिए तालियां बजते रहे। हातांचे अश्रू पुसतील, न्यायासाठी निर्भय लढतील, प्रगतीचा प्रवास आता होय सुरू। इवल्या इवल्या हाताने ध्वज उंच धरू, ध्वज उंच धरू, ध्वज उंच धरू, ध्वज उंच धरू।